ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। आज 31 दिसंबर को कटिहार नगर निगम के लोकप्रिय आयुक्त अजय ठाकुर सेवानिवृत्त हो गए। श्री ठाकुर की सेवानिवृत्ति को लेकर आज पूरे नगर निगम का माहौल काफी गमगीन था। यहाँ जिला का हर नेता और अधिकारी मौजूद था। हर कोई नगर आयुक्त की विदाई को लेकर शोक में डूबा हुआ था। विधायक से लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक, निगम पार्षद से लेकर निगम के अधिकारी और कर्मचारी तक, हर कोई अपने इस प्यारे और लोकप्रिय नगर आयुक्त के जाने से गमगीन नजर आ रहा था। विदाई प्रीत ये कैसी है। इनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व आज नगर निगम कार्यालय में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कटिहार के सभी निगम पार्षद मौजूद थे। बैठक में पहले निगम से जुड़ी सभी योजनाओं पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करते हुए कई लंबित पड़े कार्यों का निष्पादन किया गया। उसके बाद शुरू हुआ विदाई समारोह। एक भव्य विदाई समारोह जिले के सभी अधिकारियों, निगम पार्षदों, निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस लोकप्रिय नगर आयुक्त को ऐसी विदाई दी जो एक लंबे अरसे तक याद रहेगी। पहले निगम पार्षदों ने, उसके बाद जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने, डीडीसी ने और एडीएम सहित जिले के सभी अधिकारियों ने एक एक कर श्री ठाकुर को माला पहनाकर और बुके देकर उन्हें सम्मानित करते हुए भावभीनी विदाई दी। आप आईपीएस बने जल्दी से, हमारी शुभकामना है। सबको आईजी बने, आईजी आप जल्दी आईपीएस बने। आप कम से कम ऐसा ना हो। डीएसपी साहब बढ़िया से रहना। डीएम साहब को संभाल के रखना है। चलिए अमर झा जी, अरे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तब नहीं होगा। फोटो बढ़िया। मिर्जा एक बार आइए ना। फिर नगर निगम के कर्मचारी ने भी अपने इस प्यारे नगर आयुक्त को फूल मालाओं से ला दिया। एक एक करके धीरे धीरे रुक के ठीक से एक फोटो। इस समारोह में ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी आंखें नम नहीं थी। हर कोई आंसू से भरी आंखों से अपने इस प्यारे अधिकारी को भावभीनी विदाई दे रहा था। सभी लोगों ने श्री ठाकुर के कार्यकाल को एक बेहतरीन और सफल कार्यकाल बताते हुए उनके कार्यशैली और व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक बड़ा ही भावुक पल होता है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस दिन हम लोग जॉब ज्वाइन करते हैं उसमें नहीं सोचा होता है कि सारा परिवार और सारा चीज भूल कर नौकरी में इस कदर लग जाएंगे कि, और खासकर जो अजय ठाकुर जी जैसे अधिकारी होते हैं जिन्होंने सिर्फ नौकरी की नहीं है। नौकरी एक होता है कि हमने जीविका के लिए नौकरी की, वो नहीं है। इन्होंने नौकरी को ही लाइफ स्टाइल मान के नौकरी को जी लिया। तो निश्चित रूप से आज तो ये फील कर पा रहे होंगे एक बहुत बड़ी चीज इनसे आज जुदा हो रही है, लेकिन साथ ही एक दूसरा बहुत ही सुखद पल जो हमने पूरी नौकरी के दौरान 30 साल की नौकरी इनकी निश्चित रूप से रही होगी, ज्यादा ही रही होगी, जो त्याग हमारे परिवार ने किया है वो हमारे भी त्याग से बहुत बड़ा है। हम कहीं होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ याद करते रह जाते हैं कि काश इस बर्थडे पे पापा आते, और वो उन चीजों का कोई कीमत ही नहीं होता।
वो हम लोगों ने चुकाई है और हमसे ज्यादा हमारे परिवार ने चुकाई है, और वो आप ये महसूस कर पाएंगे। मैंने आज यही कहा, कितनी तकलीफ होती थी जब हम सोचते थे 2 दिन की छुट्टी मिलती, बिटिया से मिलने जाते। अब वो तलवार जो लटकता रहता था, छुट्टी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मिल पाएंगे जल्दी, वो से आप कहीं ना कहीं एक मानसिक जो ये थी, उससे हम फ्री होके एक नई जिंदगी नए उत्साह से उसको जिएंगे। और इन्होंने जो विभिन्न पदों पे इनका जो अनुभव का आप कैरियर देखेंगे तो लगभग हर पद का अनुभव इनके पास है, और बहुत ही अनुभवी, कर्मठ, और साथ ही मतलब एक हर चीज को करने की इच्छा जिसमें होती है उस तरह के अधिकारी रहे हैं। चाहे हमने जिला में इनको कभी भी एक नगर निगम के आयुक्त के रूप में नहीं देखा, नगर के जिले के एक वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में देखा है। जहाँ भी जिस भी तरह की समस्या हो, हमने इनका इन्वॉल्वमेंट रखा है सिस्टम में, और हमें बड़ा अच्छा लगा है कि इन्होंने उसी उत्साह से, यहाँ तक कि दिसंबर में मुख्यमंत्री महोदय की विजिट थी तो एक बार ये सोच रहे थे अंतिम महीने भी चैन नहीं होगा क्या। तो फिर उन्होंने अपने उत्साह में मतलब 100 की जगह 2% अपना योगदान दिया पूरे कार्यक्रम के दौरान, और पूरी तन्मयता से लगे रहे। जबकि बरारी में नगर आयुक्त का कोई रोल नहीं है, बट कहीं भी हमें नहीं लगा कि ये सिर्फ नगर आयुक्त के रोल में, बहुत ही मेहनत की। और साथ ही आज भी और अभी भी शायद कुछ काम बाकी रह गया होगा जो इनके दिमाग में भी चल ही रहा होगा। अंतिम दिन तक काम करने वाले अधिकारी पूरे उत्साह से और उसी इफिशियंसी से शायद ही कोई मिलता है। हर आदमी अपना बिस्तर समेटने लगता है कि अब जाना है, बस खत्म करें, अब बस रहने दो। लेकिन कल मेरे साहब बोल रहे थे कि ये नहीं रुक रहे, हमें कहना कर रहा है कि भाई रोको ना, दूसरा नगर आयुक्त नहीं आएगा क्या, क्यों परेशान कर रहे हो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के अधिकारी हमारे बीच होते हैं, जिसका फायदा निश्चित रूप से नगर को, जिला को मिला है। और जिले की जो नगर की खासकर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, जिसमें विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान। देर से हम लोगों ने कई वार्ड आयुक्त और एसडीओ साहब की बातें सुनी है। नगर आयुक्त अजय कुमार ठाकुर साहब के बारे में जितनी बातें कही गई हैं शायद उतनी बातें हम लोगों को भी जानकारी में नहीं थी। बहुत कुछ जानने को भी मिला, और अब उस पर फिर हमारे तरफ से कुछ बोलना भी नहीं है। काफ़ी सभी लोगों के द्वारा बताया गया है उनकी कार्यकुशलता कि हम लोग भी कायल हैं। और मेरा भी इनके साथ एक 7-8 महीने का काम करने का अनुभव रहा। मैंने भी अपने कार्य के अनुभव काम के दौरान इनको हमेशा काफ़ी परिश्रमी, अनुभवी और सही बात कहने वाला पदाधिकारी पाया है हम लोगों ने, और हमेशा इन्होंने सही एडवाइस दिया है। आज देख के भी नहीं लगता है, पूर्णतः स्वस्थ है, तो ऐसा लगता नहीं कि रिटायर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी रिटायर कर रहे हैं। तो हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लगातार हम लोग कटिहार के लिए मिलकर काम किए, और उसमें प्रशासनिक दृष्टि से एक स्तंभ के रूप में नगर आयुक्त श्री अजय कुमार ठाकुर जी के साथ लगातार कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। और आपको एक चीज बता दें कि बिहार के प्रशासनिक हलके में जो स्थानीय निकाय है उसमें कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में, नगर आयुक्त के रूप में अधिकारी जाना नहीं चाहते, क्योंकि जब विधायक बने थे तो लगता था कि बहुत लंबा विजन था, बड़ी दृष्टि थी। लेकिन जब जो प्रशासनिक ताना बाना और उसकी जो कठिनाइयां हैं, और उन कठिनाइयों के कारण जो जनता के हित में, देश के राज्य के हित में करना चाहते हैं, वो समय पर उसका परिणाम हम लोग नहीं दे पाते। मिला इनके साथ काम करने का। जब नगर आयुक्त नहीं बन के आए थे, अपर नगर आयुक्त बन के आए थे, तो एक दिन के बाद ही हमको बोले कि यदि नगर आयुक्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो फिर लगता है कि पता नहीं कहां से 24 घंटा में अपर आयुक्त से नगर आयुक्त तुरंत बन गए। और जब ये काम किए स्टार्ट, तो उसमें हम लोग चुनाव में जा रहे थे। चुनाव में जाने के समय सभी पार्षदों की इच्छा होती है कि वार्ड में अधिक से अधिक काम हो, ताकि पुनः जीत के हम लोग आवे। हम धन्यवाद बोर्ड के बैठक के माध्यम से साथ ही समारोह में इनको धन्यवाद देते हैं। आपने इतना बड़ा हृदय दिखाया कि हम जितना भी फाइल लाके किसी भी पार्षदों का दिया, कहीं पक्ष विपक्ष नहीं किया, किसी भी पार्षद को दिया, तो आपने एकदम सुरक्षा पूर्वक आपने वो काम कर दिया।
इसके बल पर हमारा लगता है कि 80% पार्षद नहीं 99% पार्षद जीत के आए। और पुनः उसके बाद तरह तरह के, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र का से हम लोग जुड़ते हैं तो तरह तरह की बाधाएं आती है, लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन अपने दिमाग से, अपने बुद्धि के बल पर, अपने चतुराई के बल पर इनके जो हम लोगों के साथ काम करने का अनुभव हुआ, कठिन से कठिन परिस्थिति आने के बावजूद भी नगर निगम कटिहार जो काम कर रही है, हमको लगता है कि नगर निगम 11 बिहार में है, तो नगर निगम कटिहार का जो काम करने का तरीका अपना है, यहाँ सभी पार्षद विकास मद में एकजुटता के साथ हम लोग काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। काम लेना तो थोड़ा छाई भी इनसे बोलना पड़ता था। इंजीनियर को उसने कटिहार में नक्शा बनाने के लिए, नक्शा लोग मकान के लिए बनाए, इसके लिए प्रेरित किया और आज हजारों नक्शा हमारे यहाँ पास हुआ। नगराज साहब का मैं समझता हूँ कि हमारे नगर निगम में 10 आदमी परमानेंट होगा और काम लेना था सैकड़ों। कहना चाहूंगा कि नगराज साहब आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें, आपका पूरा परिवार खुश रहे। जब अभी हम लोग आपको लाने गए थे आपके चैम्बर में तो आपके दोनों आंख से आंसू गिर रहा था। हम लोग का भी दिल भर गया इस बात से कि आज आप भले हम लोगों से आज पटना चले जाएं या जहां चले जाएं, लेकिन हम लोगों के दिल में रहेंगे। और अभी ठीक बीमल सिंह बेगानी ने कहा कि हम लोग को आप नहीं छोड़िएगा, ये प्रार्थना हम लोग का। इस अवसर पर इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। सेकेंड इनिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें भी हम लोगों को काफी सीखने को मिलेगा। 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ होती है, तो वो भी तो हम सभी की लाइफ में वो आएगा ही, तो इस चीज में भी इनको एक्सपीरियंस हम लोगों से ज्यादा ही रहेगा और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और धन्यवाद। उधर नगर आयुक्त श्री ठाकुर ने भी अपने कटिहार के कार्यकाल को यादगार बताते हुए इसे अपने जीवन में हमेशा याद रखने की बात कही तथा सभी निगम पार्षदों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उनके सकारात्मक सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। इस संस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति समूह से अनजाने में, अनचाहे, अनायास इतना प्रेम हो जाता है कि वो जब वो जगह, वो स्थान, वो व्यक्ति समूह छूटने लगता है तो लगता है जैसे कलेजा मुंह को आ गया। कटिहार में मेरी यही स्थिति हो रही है। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय मेयर साहब, आदरणीय डीएम मैडम, कहना चाहूंगा कि यदि कभी भूल से भी, अनजाने में भी मैं आप लोगों से बेवजह बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं मंजूर भाई, एक आदमी ने कहा मुझे कि आप मंजूर जी के लिए इतना क्यों हमेशा लड़ने लगते हैं। हमने कहा कि मैं उनके लिए कभी नहीं लड़ता हूं। दरअसल जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मेरे लिए वो करते रहते हैं, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। बहुत काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत जगह व्यस्त रहता हूँ, बहुत कामों में रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप डिप्टी मेयर साहब इसको आप ही देखिए इस काम को। पता नहीं कितनी बार मैं कितने बेवरेब ढंग से डांटा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुबह 7 बजे नगर निगम खुल जाता है और वो अहरनिश से 11 बजे रात तक चलता है। एएसपी साहब, सॉरी डीएसपी साहब भी मेरे बगल में है, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। आप जैसे थाना चलता है ना, थाना भी 24 घंटा चलता है, नगर निगम भी 24 घंटा चलता है, कभी ये बंद होता ही नहीं। 12 बजे रात में भी लोग रिंग करता है। अगर मेरा कॉल डिटेल निकाला जाए पिछले 3 वर्षों का, तो कितना लाख बार मुझे कॉल हुआ होगा, इसकी लोग कल्पना नहीं कर पाएगा। दिन भर में इतना बार मोबाइल आता था और मैंने कभी अपने मोबाइल को ऑफ नहीं किया, कभी नहीं किया, नेवर, नॉट इवन सिंगल सेकंड मैंने ऑफ नहीं किया। मैंने बहुत आदमी को आज नया नंबर दिया, हमने कहा कि मैं कल इसको बंद करूंगा, 1-2 दिन में चैन से रहूंगा। मैं अपने सभी नगर निगम कर्मियों को
अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। हमारे सहायक अभियंता है अमर झा, मन को मोह लिया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपना घर छोड़ करके बाहर जा रहा हूं, और ये अनुभूति हुई कि जन्मस्थली से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्मस्थली होता है। क्या कहना चाहेंगे कटिहार वासी? कटिहार वासी काफ़ी सरल हैं, सहज हैं, सम्मान खोजते हैं। मैंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनको सम्मानित करके कर दिया। मैं इनके कटिहार शहर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।